तो मैं ये कहूँगा कि बम्बई के मेरे पहले मेज़बान शादाब साहब हैं। ये मेरी खुशनसीबी है। ये आपका जो खानवादा है ये कव्वाली में और सिंगिंग में बहुत पुराना चला हुआ सिलसिला आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों से चलता आ रहा है। तो जो इंडस्ट्री के 3 खान हैं, जो सबसे बड़े खान हैं, इतने बड़े स्टारों के साथ में काम करना, खास उन लोगों के लिए तराबी जरूर सुने जो कुरान नहीं पढ़ते हैं। ओ शाम को तैयारी करना, मुसल्ला लेके, पानी की बोतल लेके जाना, वो एक अलग ही फील है। कोविड के टाइम पे अनस भाई जब सिर्फ 20 लोग अलाउड थे, उस टाइम पे मेरे पापा की जनाजे की नमाज में 200-250 लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी। बच्चे उनसे प्यार करते हैं। यस, बच्चों को भी पता है माँ बाप प्यार करते हैं। बताना बहुत ज़रूरी है। हम आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने में पीछे रह जाते हैं। हुई रुतों में जो दिन को रात और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आप सब दोस्तों, भाई और बहनों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिन अल्फाजों के साथ शुक्रिया आपका अदा करें एहसान मानदें कम है कि आप हमारे शो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तासुरात बयान कर रहे हैं और उसको आगे पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए, दारैन में इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। आज के एपिसोड का पैगाम है रोजे की अहमियत, यानी द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। रोज़ा बहुत अहम है क्योंकि ये मजहबी फ़र्ज के साथ साथ हमें सब्र, शुक्र और तकवा सिखाता है। अपने अंदर जो बुराइयां हैं उस पर तौबा और उसको ख़त्म करना और नफ्स को पाक करना और नफ्स को अल्लाह की इताअत के अंदर डालना, ये हमारे अंदर ज़िंदा करता है। ये हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है क्योंकि ये बॉडी को हमारी बिल्कुल लेवल पे लेके आता है, खाने के डिसिप्लिन पे लेके आता है और ज़िंदगी को भी डिसिप्लिन पे लेके आता है। और आज के इस खास मौके पर हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी आवाज़ रूह तक उतर जाती है। हमारे मुल्क का एक बहुत अच्छा नाम जो माशाल्लाह हर जगह जाते हैं, अपने शोज़ करते हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो चेहरे से भी हसीन हैं, सूरत से भी हसीन हैं और अल्लाह ने उनको दिल का बहुत अच्छा बनाया है। जब तक माँ बाप दुनिया में हयात थे उनके, वो एक फरमा बरदार औलादों में से एक बेटा था। बहनों का भाई है, भाइयों का भाई है और दोस्तों का दोस्त है और हम सब के पसंदीदा और जिनको लोग और दुनिया जानती है शादाब फरीदी के नाम से। तो मैं अपने भाई शादाब फरीदी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया शेख, आप तशरीफ ले आए। खुशकिस्मती है मेरी कि आपने मुझे याद किया। ज़र्रा नवाजी आपकी, ज़र्रा नवाजी। और आपको देख के दिल भर आता है। रमजान मुबारक हो आपको। सबसे पहले आपको भी अल्लाह पाक खुशियाँ दे और सलामत रखे, इसी तरह आप हमेशा की तरह चहकती रहे। आमीन भाई, अल्लाह खुश रखे। तशरीफ रखिए, प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। प्लीज। अहलन 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 व सहलन, मरहबा मरहबा। शादाब साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने हमारे भाई इस शो को 4 चांद लगा दिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी दावत देने की, शर्मिंदगी भी हो रही थी और ये एहसास भी था कि आप बहुत मशगूल है। मैं आपके स्टेटस देखता रहता हूँ व्हाट्सएप पे। सब अल्लाह का पूरे मुल्क में आप, ये आपकी दुआओं का सदका है, ये हमारे माँ बाप की दुआओं का, पूरे हमारे बुजुर्गों की दुआओं का सदका है कि अल्लाह का करम है। चीज़ें चल रही हैं धीरे धीरे, सब अच्छा हो रहा है। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। आज सुबह ये उदयपुर से आए, कल इनका वहाँ शो था और आप इतनी जहमत के बावजूद आप तशरीफ ले आए। कोई जहमत नहीं है, ये मेरी खुशनसीबी है कि इस बहाने मुझे आपके दीदार हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं शारिकीन को एक बात कहना चाहूँगा। यहाँ हमारा निकाह नहीं हुआ था, उससे पहले कोविड का ज़माना था। हमारे शादाब साहब के वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हुए, कोरोना में अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वालिदैन के दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए, अल्लाह उनका हशर आला इल्लीन में फरमाए। तो मैं ताज़ियत के लिए हाजिर हुआ था, हमारा मामला चला था, मैंने शादाब साहब को इशारा किया था। तो मैं ये कहूँगा कि बम्बई के मेरे पहले मेज़बान शादाब साहब ये मेरी खुशनसीबी है। अल्लाह आपको ज़ाय खैर। ये मेरी खुशनसीबी है। और जिस दिन हज़रत हमारे घर पे तशरीफ़ लाए थे, उस दिन हमारे घर पे ऐसा माहौल था जैसे ईद का माहौल होता है ना, वो माहौल था। और फिर हमारी खुशनसीबी यह है कि हमने हज़रत के साथ में घर में ही, क्योंकि मस्जिदें तो उस टाइम पे
बंद लॉकडाउन चल रहा था तो मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही थी मस्जिदों में, तो अल्लाह का करम ये है कि असर और मगरिब हमने साथ में पढ़ी। ईशा भी पढ़ी थी हमने, 3 नमाज़ें पढ़ी थी, लेट नाइट निकला था। और इन्होंने माशाल्लाह अल्लाह ने जज़ाए खैर दे कि पूरे यानी ख़ानदान, माशाल्लाह ख़ानदान भी बहुत बड़ा और भाइयों में मोहब्बत भी है, मैं आगे उस पर भी बात करेंगे हम इनसे। तो सबको जमा कर लिए थे और खाना कैटरिंग से बन के आया था। मैंने कहा ये क्या है, तो इन्होंने ये इज्जत बख्शी थी। बहरहाल सब घर में खैर आफियत है, अल्लाह का बच्चे, हमारी बहन बाजी, नवाजिशे, अल्लाह आपको खुश अल्लाह का रखे, एहसान। अल्लाह ज़ाए खैर दे, अल्लाह ज़ाए खैर दे। शेख रमज़ान कैसे गुजर रही है और रमज़ान का क्या शेड्यूल होता है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, अभी तो शुरू हुआ है तो अल्लाह ने चाहा, बस दुआ, आपकी दुआओं से अल्लाह ने चाहा अच्छा ही गुजरेगा, हमेशा अच्छा ही गुजरता है अल्लाह की रहमतों से। और ये तो रहमतों का महीना है, हमें तो अल्लाह ने बेशुमार नवाजा है, बेशुमार अल्लाह की रहमतें हैं हम पर। ये तो हर किसी इंसान के लिए जो बेचारे बहुत ही लाचार मजबूर लोग हैं, जिनके हालात कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक रहती है, ये महीना ऐसा है कि उन पे भी ख़ास रहमतें होती हैं इस महीने में। सही, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाएगा। अभी शुरुआत हुई है। जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं रमज़ान अल्लाह का महीना है, कुरान का महीना है, जी। तो आप किस तरीके से अपनी इबादतों को भी स्केड्यूल करते हो और अपने ट्रैवल को, तो आपका कोई ऐसा प्लान है जो होता जी है? बिल्कुल, एक्चुअली मोस्टली हम लोग रमज़ान में फ़्लाइट जो लेते हैं वो वैसे भी हमारी फ़्लाइट जो हम शो के लिए जाते हैं, लाइव परफॉर्मेंस जो हमारे होते हैं, मोस्टली हमारी फ़्लाइट सुबह की होती है। आम दिनों में हम लोग 11-12 बजे की, 1 बजे की फ़्लाइट लेते हैं, बट हम रमज़ान में कोशिश ये करते हैं कि हम 8 बजे की, 7 बजे की फ़्लाइट लें, तो हम सहरी करके फजर की नमाज अदा करके एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर हम जाके सीधा रूम में जाके हमने रेस्ट किया, फिर हम ज़ोहर अदा कर लेते हैं वहाँ पर। फिर हमारा साउंड चेक का टाइम होता है 4-5 बजे का, तो उसी तरह असर की नमाज पढ़ के हम लोग साउंड चेक पे जाते हैं। मगरिब से पहले हम साउंड चेक करके मगरिब का रोज़ा अदा कर लेते हैं। मैं शारिकीन को बताऊं, शादाब भाई में बेगम एक बात बड़ी माशाल्लाह अल्लाह ने खूबसूरत रखी, नमाज नहीं छोड़ते। यहाँ तशरीफ लाए तो नमाज का वक्त, तो बोले हम नमाज पहले पढ़ लेते, फिर देखा बोले अगली नमाज का वक्त हो रहा है, हम अगली नमाज अदा कर लेते हैं। यानी अल्लाह ने इनको एक सिफत दी कि नमाज नहीं छोड़ते। और ऐसे भी नहीं, इसके अलावा भी मैंने खूबियों के तो बहुत मालिक है। ये आप जैसे भाइयों की सोहबत और नसीहत का ही नतीजा है। तो शेख रमज़ान का कोई ऐसा कोई ख़ास पहलू जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक यानी एक होता है ना, इंतज़ार रहता है, कोई सफ़र करने का बंदा सोचता है यहाँ जाना यहाँ जाना, जब करीब आता है तो वो एक अंदर से एहसास बहुत ज़्यादा ज़िंदा हो जाते हैं। तो रमज़ान का ऐसा कोई पहलू या रमज़ान की कोई ऐसी एक याद जो हमेशा इंतज़ार? रमज़ान की यादें तो बहुत हैं एक्चुअली। अभी तो जब से अम्मी पापा गुजरे हैं तो रमज़ान आता है तो और ज़्यादा उनकी यादें आती हैं, बिकॉज़ हमारा तो आपको पता ही है कि हम जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, तो हमारी थोड़ी चीज़ें एक्चुअली, मुझे नमाज तो अम्मी पापा तो पढ़ते ही थे और पूरे हमारे दादा दादी, हमारे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाना नानी सब ने कोशिश की है कि अल्लाह को मना लें, जिस भी तरीके से मनाएं। बट जब से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, मुझे नमाज की पाबंदी जब से थोड़ी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी की हकीकत पता चल गई है कि कुछ नहीं है, ये कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि मेरी मम्मी का इंतकाल भी इस तरह हुआ है कि आदमी सोच नहीं सकता कि ऐसा हो जाएगा। या अल्लाह। और फिर वो पापा, टेंशन, मम्मी के बिना पापा अधूरे हो गए। 1 महीने बाद ही पापा को हार्ट अटैक आ गया। फिर हम 1 महीने हॉस्पिटल में थे पापा के साथ में, यहाँ पर बॉम्बे में लाइफ लाइन करके हॉस्पिटल है, वो भी पीरियड बहुत ख़तरनाक गया। फिर 1 साल ही गुजरा था, उसके बाद एक दिन पापा भी कोविड चल रहा था। अच्छा, पापा का मामला ये था, वो सुनते किसी की नहीं थे, वो अपनी मर्जी के मालिक थे। अब उनको ये पता नहीं, उनके 4 स्टैंड डले हुए हैं जो उनको हार्ट अटैक आया था, और वो कोविड में बिंदास घूम रहे थे। लोगों के रिश्तेदारों के घर पे जाके उनको पूछ रहे हैं, सबके हाल पूछ के आ रहे हैं। वो चीज़ अल्लाह जाने, फिर या तो उनको भी पता था कि अब टाइम आ गया है तो इसलिए, पर लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप यकीन करें अनस भाई, मेरे पापा का जो मामला था, वो मम्मी तो थी, पर पापा का तो ये है, जो हमारी सहारनपुर की बिरादरी है, जो हमारे लोग हैं ना, उनका कहना ये है कि कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ पर रोज़ पापा का जिक्र ना हो। और पूरे कोविड में किसी भी ज़ात का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, हमारे जहाँ पर हम मलाड में रहते हैं, उस पूरे एरिया में पापा से लोग इतना प्यार करते थे और पापा को लोग इतना याद करते हैं।
उनका खुलूस ऐसा था, उनका अखलाक ऐसा था कि वो चलते आदमी के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते थे। और उनकी एक आदत थी, वो हर किसी से दुआ सलाम करते थे। जो एक नीचे शॉप होती है ना जी, अगर वो नीचे उतर रहे हैं ना, अपनी स्कूटी पे जा रहे हैं, तो सबको उनको हाथ दिखाना ज़रूरी था, सलाम करना ज़रूरी था उनके लिए। बड़ी बात। उस चीज़ से लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। कोविड के टाइम पे अनस भाई, जब सिर्फ 20 लोग अलाउड थे, उस टाइम पे मेरे पापा की जनाजे की नमाज में 200-250 लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी। ये कामयाब ज़िंदगी वालों का ये अल्लाह मकाम होता है। सादाब साहब, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं और सना की आंखों तो आंसू है। माँ बाप एक ऐसा सरमाया अल्लाह जिनके हैं हमारे, अल्लाह में कदरदानी की तौफीक दे, और जिनके चले गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें गनी के रहमत करे। और माँ बाप एक ऐसी चीज़ है ना कि मौत तक ये गम नहीं भुला जाता। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, जो मेरे साथ लोग काम करते हैं या जो मुझसे जुड़ते हैं या जो मेरे से बात करते हैं, कि जिनके पास माँ बाप हैं उनसे बड़ा खुश नसीब आदमी नहीं है इस दुनिया में। पैसा, शोहरत, कामयाबी, ये सब कुछ नहीं है माँ बाप के सामने। यानी कोई दूसरा मिलता ही नहीं, मिसल ही कोई नहीं है। माँ बाप तो मतलब अल्लाह सबके माँ बाप को जिंदा सलामत रखे। आमीन। बहुत माँ बाप की इज्जत करे और उनसे मोहब्बत करे और एक्सप्रेस करे। मेरा हमेशा मानना है कि, और मैं अनस को भी यही कहती हूँ कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हम माँ बाप को पता होता है बच्चे उनसे प्यार करते हैं। यस, बच्चों को भी पता है माँ बाप प्यार करते हैं। बताना बहुत ज़रूरी है। हम आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने में पीछे रह जाते हैं, और फिर जब वक्त निकल जाता है तो हम सोचते हैं कि काश हमने जी थोड़ा और, जिसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है घर जाऊंगी तो गले लगा लूंगी, यू नो। बिल्कुल तो बिल्कुल वो चीज़ मेरे जहन में रहती है। मुझे भी लगता है जैसे कि वक्त कम है, मुझे नहीं पता कब साथ छूट जाए। करेक्ट। और फिर वो मोहब्बत मिले ना मिले, नहीं मिलेगी। बिल्कुल। जिनके पास जो है माँ बाप वो जैसी अल्लाह मोहब्बत पाक कोई नहीं कर सकता। बेशक बिल्कुल सही बेशक। कहा आपने। मेरे एक दोस्त हैं, जब मेरे वालिद साहब और वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं उनसे मिला, तो वो बोले, उनके भी वालदा और वालिद साहब दोनों चले गए, तो वो मुझे बोलते हैं, बोले शादाब भाई, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं ना तो एक आंखों पे पर्दा रहता है। ऐसा ही है। और वो पर्दा तभी हटता है मोस्टली जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। और वो बोले बहुत बड़ा खुशनसीब है, उसकी दुनिया भी जन्नत, उसकी आखिरत भी जन्नत, जिसके वो पर्दा माँ बाप के रहते हुए हट गया, जिसने माँ बाप की कदर कर ली जीते जी। देखो, मरने के बाद कदर की तो क्या की, बिल्कुल। पर अभी यही हो रहा है हमारे, अभी आजकल दुनिया में यही हो रहा है। मरने के बाद मेरी अम्मी जो लोग मर जाते हैं उनकी कदर कर रहे हैं। अरे मरने वालों की क्या कदर कर रहे हो, उनके लिए कर क्या सकते हो आप। अरे जो घर में है, जो तुम्हारे साथ हैं, जो मौजूद हैं, कदर उनकी करो। आपके वालिदैन नेक लोग थे, एकदम चले जाना। इसलिए मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने आपके घराना देखा है, और ख़ानदान माशाल्लाह ऐसे ही अल्लाह ने मशहूर किया आपके ख़ानदान को, दुनियावी इज़्ज़त से नवाजा है, अल्लाह उखरवी इज़्ज़त दे। उनकी तरबियत थी कि आप लोग एक तरीके से रहते। और मैं शारिकिन को बताऊँ, देखने वाले हमारे भाई बहनों को, सना माशाल्लाह अपने भाई बहनों को ऐसे लेके चलते हैं जैसे एक बाप और माँ लेके चलती है। यानी ये मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूँ, ये बात मुझे पहले भी मैं आपके पीछे भी ये बात मैं कह सकता हूँ। ये बहुत कम होता है। मैंने इनको कभी भी कोई बात कही तो इन्होंने कहा कि यार भाई की शादी मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, एक बहन बाकी रह गई उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जावे, इस तरह हो जावे, इस तरह। यानी ये आज के ज़माने में सोचना बहुत बड़ी बात है। सब अल्लाह का करम है, सब उनकी दुआओं का सदका है। ये आपका जो खानवादा है, ये कव्वाली में और सिंगिंग में बहुत पुराना चला हुआ सिलसिला आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बुजुर्गों से चलता आ रहा है। मेरे वालिद साहब कव्वाली करते थे, मेरे दादा कव्वाली करते थे। मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब की A ग्रेड क्लास थी दूरदर्शन आकाशवाणी में। मेरे वालिद साहब यूपी से दूसरे या तीसरे आर्टिस्ट थे जिनकी A ग्रेड क्लास थी। दिल्ली दूरदर्शन आकाशवाणी, उस टाइम तो यही चलता था ना। जी जी। उस टाइम तो ये सब चैनल नहीं थे 90s से पहले। और ये क्लास जो थी हमारे दादा की थी। मेरे दादा का नाम गुलाम अली था। मेरे परदादा यूसुफ अली बहुत बड़े कव्वाल थे, वो बहुत बड़े गवैये थे। यूसुफ याकूब अली ख़ान। तो ये फरीदी ख़ानदान और साबरी ख़ानदान आप पीछे से फिर रिश्तेदार होंगे? नहीं, ये फरीदी मेरे वालिद साहब को मिला, बुज़ुर्गों की देन है। एक्चुअली मेरे जो हमारा टाइटल है वो है अली।
मेरे दादा का नाम था गुलाम अली, मेरे परदादा का नाम था यूसुफ अली, मेरे परदादा के वालिद साहब का नाम था चिम्मन खां अली, वो भी गवैये थे। तो और भी इस तरह मुझे काफ़ी पुश्ते याद है। 150-200 साल का ये आपका सिलसिला पीछे नहीं, से? और भी ज़्यादा है ये। यानी अल्लाह ने आपकी घुट्टी में आवाज़ रखी। मैं देख रहा था इनका बेटा माशाल्लाह, कोविड में जब इनके यहाँ आया तो वो बिलाल बहुत छोटा होता था। जी 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 जी, ये 3-4 साल का आतिफ, तो ये दोनों माशाल्लाह अजान ऐसी सुना रहे, वो हरम की कॉपी कर रहा है, बोले मदीने की, मक्के की, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह सियत दे, इनकी आंखों की ठंडक बनाए। तो बहरहाल हम भी ये अर्ज़ करेंगे, आगे कुछ और भी बातें करेंगे। यार कोई कलाम सुनाओ आप कोई कलाम सुनाओ। एक बात और बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं गाऊँगा। जी जी। जब मैं बॉम्बे आया तो मेरी एज 14 साल की थी। अच्छा। आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। तो मम्मी पापा मेरे लिए बहुत दुआएं करते थे, और 16 साल की उम्र में मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया था पहली बार। तो ये मुझे मेरे पड़ोसी लोग बताते थे, और मैंने देखा भी है, सुना भी है लोगों से, कि मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा मेरे लिए एक टांग पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे तहज्जुद की। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सही था या गलत था, पर मेरे लिए तो बहुत सही था। किसी ने पापा को बताया था कि आप एक टांग पे खड़े होकर अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कबूलियत ज़्यादा होगी। तो वो एक टांग पे खड़े होकर रात को तहज्जुद में, और वो भी सहारनपुर की ठंडी में, आपको पता ही है ना यूपी में तो जो ठंडी पड़ती है वो पूरा मतलब यूपी तो माइनस में जाता है। हमारे यहाँ के जो लिहाफ होते हैं वहाँ ब्लैंकेट यूज़ नहीं हो सकते, वहाँ लिहाफ यूज़ होते हैं जो मोटे मोटे होते हैं, उसमें भी कोयले और आग जला के लिहाफ के अंदर बैठते हैं तो जाके ठंडी कंट्रोल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस ठंडी में मेरे वालिद साहब, घर में गीज़र तो था नहीं, ठंडे पानी से वज़ू करना, तहज्जुद पढ़ना और मेरे लिए दुआएं करना, तो ये आज उनकी दुआओं का ही सदका है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मैं उस बात को बहुत हल्के में लेता था। मैंने कहा पापा क्या बात करते रहते हैं कि हम तो चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहाँ चले जाएंगे। तो वो जो चीज़ें उन्होंने नहीं मानी ना हमारी, जब हम उनको रोक रहे थे, तो वो ये ऐसा बोलते थे कि मतलब हम तो चले जाएंगे, ये जो कर रहा हूँ मैं अभी काम, ये तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ। तो आज उन्हीं की दुआओं का सदका है और लोगों की दुआओं का सदका है कि आज अल्लाह का करम है, बॉम्बे जैसे शहर में, हमारी बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में जहाँ पर इतना कंपटीशन है, इतने अच्छे अच्छे टैलेंट वाले टैलेंटेड सिंगर हैं, पर अल्लाह ने आज हमारी एक पहचान बनाई है। अल्लाह का बड़ा अल्लाह बाकी रखे, अल्लाह आपको और इज्जत दे, नेक नामी नसीब फरमाए। भाई एक बात बताना चाहूँगा मैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका भाई उन चंद सिंगरों में से है जिसने सारे बड़े स्टार्स के साथ काम किया। नहीं वाकई अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। सलमान भाई के साथ सुल्तान में काम किया, बजरंगी भाईजान में काम किया, टाइगर में काम किया, दबंग में काम किया। शाहरुख भाई के साथ ज़ीरो में काम किया, उनके लिए ज़ीरो में गाया, उसके बाद अभी डंकी में गाया अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई के साथ में, आमिर खान साहब के साथ में सत्य में जयते में उनके लिए गाया, फिर धूम में गाया, मलंग मलंग, उसके बाद अभी लाल सिंह चड्ढा में गाया। तो जो इंडस्ट्री के 3 खान हैं, जो सबसे बड़े खान हैं, कोई सोच सकता है एक सहारनपुर का लड़का जो कि ट्रेन से बॉम्बे आया हो 14 साल की उम्र में, और अल्लाह की नवाजिशों से, माँ बाप की दुआओं से आज वो इतने बड़े स्टारों के साथ में काम करना। फिर अक्षय पाजी के साथ में काम किया हाउसफुल में, रणवीर के साथ काम किया शमशेरा में 3 गाने किए, रणवीर सिंह के साथ काम किया गुंडे फिल्म में और रॉकी और रानी में। तो ये अल्लाह की रहमत है, नवाजिश है, अल्लाह का करम है। बस मेरी दुआएं आपके साथ है, और बस तमन्ना ये है कि अल्लाह ताला आपको अपने दीन की आली मेहनत के लिए, आप अपनी सतह पे तो करते हैं, अल्लाह ताला आलमी सतह से अल्लाह आपसे काम ले और नेक नामी आपको नसीब फरमाए, और आपकी आवाज़ को अल्लाह ताला ज़रिया आखिरत, ज़रिया नजात और अल्लाह की पहचान में डाले, और आपकी नस्लों में माशाल्लाह बच्चे ये इतने प्यारे हैं, अल्लाह इस सिलसिले को नेक नामी के अंदर बदले। बस मेरी गुजारिश हज़रत ये थी कि कुछ हमें भी सुनाया। मुझे एज ए लीड सिंगर, एज ए सोलो सिंगर जो लॉन्च किया वो सुहेल सैन ने किया, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिनका मेरी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह उनको सलामत रखे कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। तो उसमें एक तो गाना था जश्न इश्क का, और एक थी कव्वाली मन कुन तो मौला। तो मैं वो उसके 2 बोल आपको सुनाना चाहूँगा इंशाल्लाह। ये आपने सुनी भी होगी मुझे, और हमारे दर्शकों ने भी सुनी होगी। हमें उसका भी सुना है और हुजूर पे भी कुछ सुना है, वो भी सुनाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। मैं हमारी अहलिया से कह रहा था कि अल्लाह ताला ने आपके ख़ानदान में अल्लाह ने गला भी खूबसूरत दिया है, पढ़ने का तरीका भी दिया है, आप लोगों के पास ज़ाहिरी खूबसूरती भी दी है और बातिनी खूबसूरती भी दी है। आपने हमारे एक मुल्क को, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को इज़्ज़त बख्शी है,
और आपने एक उसके नाम को रोशन किया है। लेकिन हम उससे पहले आपको एक हदिया देना चाहते हैं हमारे अहमद अल मगरिबी की तरफ से। क्या हमारी बेगम उस पर बताएगी? ये खुशबू आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी वाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए। अरे अरे अरे, जज़ाकल्लाह, हमारी तरफ से अहमद अल मगरिबी वालों की तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको एक छोटा सा हदिया है, ये आपके लिए, हमारी बाजी के लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने कबूल किया। अरे मेहरबानी, आपका प्यार है ये, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। अल्लाह जज़ाए खैर। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स अब ऑफिशियली इंडिया एंड ग्लोबली लॉन्च हो चुके हैं और मेरा डिस्काउंट कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलिएगा, विच इज RR20, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। लिंक्स आर इन माय डिस्क्रिप्शन, सो गो शॉप नाउ। एंड मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और हम बात कर रहे हैं भाई शादाब फरीदी से। पिछले साल माशाल्लाह मुझे वो खूबी याद है, हम आखिरी दिनों में रमज़ान मुबारक के हम इकट्ठे मदीने में थे। ईद मदीने में पड़ी, शीर भी साथ में खाया था। और मैंने देखा अदब मदीना और अदब हरम पाक और शहर मदीना का अदब। शादाब साहब का ऐसा था कि वो जूतियाँ भी अपने पैरों में नहीं लगा रहे थे वहाँ। बड़ी बात है, अल्लाह ताला हमें भी सच्चा आशिक रसूल बनाए। हदीस में भी है ना, लईसल मदीना बअदल मदीना लईसतल मदीना, कि मदीने के बाद कोई जगह नहीं है। तो अल्लाह हमें बार बार ले जाए। आमीन सुभान। हर मुसलमान को अल्लाह पाक आमीन आमीन दीदार कराए, अपने घर के दीदार कराए जीते जी। देखिए क्या है कि उससे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं जिसने अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का घर देख लिया, उसके दीदार हो गए जिन आँखों को, तो इंशाल्लाह फिर उसकी दुनिया भी बन गई, उसकी आखिरत भी बन गई इंशाल्लाह। हाय हाय, हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं कि वही क्या ही खूबसूरत लम्हा होगा कि जहाँ लिखा होता है कि यहाँ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस हमारा प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे। आई एम श्योर आपको खाना भी बहुत पसंद होगा, और आपको तो मैंने देखा ही है क्योंकि आपके घर में खाना भी बहुत लजीज बनता है, सब खाने के शौकीन भी हो। गोश्त तो आपके यहाँ क्या बनता है, निहारी वगैरह तो क्या बनती है माशाल्लाह। हमारे यहाँ की एक डिश है जो कि हर कहीं नहीं बनती, वो है तहारी। yes। नहारी पाए बिरयानी तो हर जगह बनती है, और एक हमारे यहाँ की डिश है पुलाव। पुलाव, ये दो डिश हमारे यहाँ की है, सहारनपुर की, यूपी की। बिल्कुल। लेकिन ये आपसे बनवाएंगे कुछ ना कुछ आज। आपके इफ्तार के दस्तरखान पे तो लगता ही होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, रमजान में हम कुछ नहीं छोड़ते हैं। हाँ है ना, क्योंकि रमजान में तो सारे गुनाह माफ हैं। तो सही है, अच्छे से खाइए और खूब खाइए, हर चीज खाइए, है ना। और रमजान में तो क्या है कि साथ देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। रमजान में तो माशाल्लाह हमारा जो टाइमिंग है ना वो खाने का, जो उसूलन जो हमारे हुजूर ने फरमाया है, और जो और भी धर्मों के हिसाब से जो एक तरीका है कि अर्ली मॉर्निंग खाना, फजर से पहले उठना जी, सही जो हमारा हुजूर की सुन्नत का तरीका है वो रमज़ान में ही आज की डेट में हम लोग फॉलो कर पाते हैं। सही कि सुबह जी जल्दी खाना सुबह में, उसके बाद फिर हम मॉर्निंग की जो फजर की नमाज अदा करना, तो वो डाइजेस्ट भी, क्योंकि फजर की नमाज का जो हमारी किरत है वो भी लंबी होती है। सही है हजरत जी? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये चीज़ें तो आपको पता है, मुझे इतना नहीं पता है। नहीं, आप सही कह रहे, सही फरमा। और फिर इवनिंग में जो मगरिब की अजान के टाइम पे हम लोग वो करते, इफ्तार करते हैं। फिर हमारी जो तराबी का इशा का टाइम होता है, तो मतलब बहुत टाइम है हमारे पास जो कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए। और नॉर्मल दिनों में ये सब नहीं हो पाता। नॉर्मल दिनों में हम लोग लेट सोते हैं, दोपहर में लेट उठते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट 1 बजे 12 बजे करते हैं। सही है, सही है। जो बॉम्बे की ज़िंदगी, उसके बाद हमारा लंच 4-5 बजे होता है, तो ऑफकोर्स हमारा डिनर रात को 11-12 बजे होता है। तो डाइजेस्ट का जो वो निज़ाम है, जो अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया, ये पूरा तितर बितर हो जाता है। हाँ, बट रमज़ान में की रौनक, अल्लाह का करम, अल्लाह बार बार हमारे ज़िंदगी में रमज़ान लाएं, खैर के साथ, आफियत के साथ, सुकून के साथ लाएं। जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार इस मुबारक महीने की बरकतों के सदक़े में और बार बार रोज़े रखने की, रमज़ान में शरीक होने की हिदायत और तौफीक नसीब अता फरमाए। और ये नसीब अता फरमाए अल्लाह पाक हमें, फरमाए कदरदानी की भी तौफीक। और इस महीने की कदर
करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल सही और फरमाया। ख़ास मेरी गुजारिश लोगों से ये है कि तराबी ना छोड़ें। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बताइए, बहुत बड़ी बात बताइए। आजकल बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, बहुत सारे हमारी फ़िरका परस्ती में उलझ गए हैं हम लोग। अल्लाह हिफाजत करे। पर एक चीज़ आप ये सोचें कि जो हमारे बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, और कोई वो गलत चीज़ तो है नहीं, आप नमाज ही तो अदा कर रहे हैं, चाहे आप 20 पढ़ें या जितनी भी पढ़ें, पर आप पढ़ लें। मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, कुरान का महीना है और ये एक ही तो मौका होता है शादाब साहब के कुरान को सुकून से सुनना, यही तो महीना होता है। बेशक। वरना अल्लाह माफ़ फरमाए, कुरान हमें देख रहा होता, हम कुरान को देख रहे होते लगा। और एक बात और कहना चाहूँगा अनस भाई, मैं ख़ास उन लोगों के लिए तराबी ज़रूर सुने जो कुरान नहीं पढ़ते हैं या जो कुरान नहीं पढ़े हुए हैं। चलिए, जो कुरान पढ़े हुए हैं वो तो खुद पढ़ लेते हैं जी। कोई 2 कुरान मुकम्मल कंप्लीट करता कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं, कोई 3 कर रहे हैं, कोई 5 कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पर जिनको कुरान पढ़ना ही नहीं आता, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो उनसे तो मेरी ख़ास गुजारिश है, मेरे भाइयों, रिक्वेस्ट है मेरी बहनों, कि आप लोग प्लीज़ तराबी ज़रूर अदा करें, और 20 अदा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। शादाब साहब का पैगाम बड़ा पैगाम है। अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक दे, और अल्लाह ताला और अल्लाह ताला, मैं बोल तो रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे कि हम मैं सबको हिदायत दे, पढ़ूँ। हाँ, बेशक। सबसे पहले मेरे लिए। हम सबको दे। पर ऐसी बात नहीं है मैं तराबिये पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह का करम है। और नहीं नहीं, आपका माशाल्लाह, आपका घराना और आपका माहौल बड़ा दीनदार है, उसकी तो मैं क्या ही बात कहूँ। अल्लाह और ताला। अनस भाई, तराबियों का एक अपना ही मजा है। वो शाम को तैयारी करना, मुसल्ला लेके, पानी की बोतल लेके जाना, ऐसा वो ही एक अलग ही फील है। जी। सही साल बोल में रहा हूँ एक भाई बार मैं? मौका मिलता है अगर तो- किसी को कुरान का मजा लग गया ना, तो फिर क्या ही कहना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आपने एक दफ़ा रकात बांधी, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान पढ़ते चले गए, पीछे वाले नमाज छोड़ दी। यानी कुरान जिसने मज़ा ले लिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, अगर मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं कुरान पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह। अगर मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं कुरान पढ़ता हूं, और अल्लाह अगर मुझसे बात करे तो मैं नमाज। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना किया है मगरिब की नमाज के बाद बाहर निकलने के लिए, बच्चों को मना किया है, मर्दों को मना किया है ईशा की बात नमाज के बाद निकलने के लिए। अनस भाई सही ऐसा है? ही ऐसा ही ऐसा ही। अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि किसी भी मर्द को, क्योंकि जो रोड होते हैं, जो बाहर की जगह होती हैं, उन पे रात को शयातीन और जिन्नातों का, इसीलिए रात में देखिए, दिन में हादसे नहीं होते मोस्टली। जो हादसे आप सुनते हो, जो अल्लाह अपनी पनाह में रखे, जो कितने ही आज की डेट में। अभी भी मैं आपके शो पर आ रहा था, तो मैंने एक, हमारे भाई हैं वाहिद अली ख़ान, उनका चैनल है, उस पर न्यूज़ चलती रहती है, तो वो किसी उसका दिखा रहे थे कि कोई किसी बड़े आदमी का 17 साल का बेटा था, वो कार एक्सीडेंट पे बेचारा। अब वो क्या कि रात को गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और 2 व्हीलर तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आप अल्लाह हिफाजत फरमाया, नौजवानों को समझ दे। रमज़ान की रातों में ये जो बाइकों पे भागना, दौड़ना, बड़ी गंदगी है। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग रमज़ान के महीने में प्लीज़ बाइकों पर मत घूमें, 2 व्हीलर यूज़ ना करें, और रात को लेट नाइट ना निकलें। आप लोग थोड़ा सेफ्टी रखें। हाँ, सेफ्टी रखें। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक ही बार मिलती है, दोबारा किसी को नहीं मिली है। तो प्लीज़ आप इसकी कदर करें, ये बहुत सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बस अल्लाह ही समझ दे। अच्छा। अपनी वजह से ना करें तो जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी तरफ देखें, उनकी वजह से करें, क्योंकि वो आपके बिना, देखो, जाने वाला तो चला जाता है, रहने वाले इंसान को जाना तो हर किसी को है, पर टाइम भी तो देखो। आप 17-18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में पागलों की तरह बाइक दौड़ा रहे हो, या 4 व्हीलर पागलों की तरह चला रहे हो, बस पता नहीं क्या चाह रहे हो कि जैसे आप आसमान में उड़ रहे हो, दुनिया में आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं है इस टाइम, यही सोचता है। ऐसा ही होता है। बाइक पे जब चलता है ना, तो आदमी को ऐसा लगता है इस टाइम में दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, मतलब मैं सुपरमैन हूँ। तो प्लीज़ आप ये सब ना करें, रमज़ान के महीने के मज़े लें, अल्लाह अल्लाह करें, जी, दुआएं लें, अपने बड़ों का एहतराम करें, अदब करें, नमाजें पढ़ें, कुरान पढ़ें, और अपने काम पर मेहनत करें, तरक्की करें। बस यही मेरी गुजारिश है। बड़ी अच्छी बात है शादाब साहब ने बताई, अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर दे, और हम सबको ये करना भी चाहिए। आमीन सुमा। अल्लाह अब जज़ाए हम खैर दे। आपको, आप जैसे आपका जो हमने स्केड्यूल भी सुना है, बहुत बिजी है, और आप खाने की भी शौकीन है, एंड रमज़ान जो महीना है, खाने का भी है, जैसे मैंने आपको कहा। तो अब हम यहाँ से तो हमारे किचन जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सियाफा डेट्स की तरफ से
ये एक हैम्पर कबूल करें। अरे माशाल्लाह, अभी तो हैम्पर दिया आपने। ये भी सियाफा डेट्स की तरफ से खजूर खाया आप, खजूर का आपके है। आगे के इसके बाद रमजान। और भी है, फिर एक हमारा भी है, हमारे बेटे हसन जमील का भी एक हैम्पर आपको देना है, वो हम बाद में आपके जाने से पहले हम आपको देते हैं। अच्छा, मुझे फिर दोबारा कब बुला रहे हैं शो पे आप? हैम्पर ही ऐसे हैम्पर। ऐसे शो पे तो फिर बार बार आने का दिल करता है, एक बार में कुछ नहीं होगा। ये शुक्रिया। मदीने में हम हरम के बाहर देखते हैं ना, जो मदीने में वहाँ का ये बहुत अच्छा ब्रांड है सियाफा। सुभान अल्लाह। मेरे छोटे भाई भी हैं, उनको भेजूं शो पे? जी जी बिल्कुल 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 अल्लाह। घर पे बहुत सारे हैम्पर आ जाएंगे। हम आपको परफ्यूम सियाफा ये सारा घर पहुंचा देंगे इंशाल्लाह हम आपको। अब आप सियाफा डेट्स भी ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है एंड डिस्काउंट कोड यूज करना ना भूलेगा, विच इज सना 10, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। सो गो शॉप नाउ। शादाब साहब बहुत शुक्रिया हजरत, मैं भाईजान क्या ही आपका शुक्र अदा करूं, और किन अल्फाजों से। दुआएं हमारी बहुत हैं आपके साथ, आपकी दुआएं लेकिन चाहिए बस हमें जाने तो। से पहले मैं आपकी दुआओं से ही हमारी जिंदगी चलेगी। अल्लाह सब बना दे, अल्लाह आपके गुमान के मुताबिक हमें ये बना दे। हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ बैठे हैं। अल्लाह ने आपको जो बनाया है, आपके माँ बाप की दुआओं से, उनकी मेहनत से और आपकी ख़ुद की मेहनत से, जो इल्म से आपको अल्लाह पाक ने नवाजा है, अल्लाह पाक हर किसी को, मेरे बच्चों को ऐसा बनाए अपने रसूल आपके गुमान के मुताबिक अल्लाह मुझे बना दे। बस मैं गुजारिश करूंगा जाते जाते कि कुछ और थोड़ा सा सुना दें। जी, ये जो अब कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां साहब ने गाया है ओरिजिनली, और ये मुझे बहुत ही पसंद है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। दिखाई दे जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वो ही खुदा है, कुल हु अल्लाहु वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या ही बात है, क्या ही बात है। भाई आपकी मीठी आवाज़ के लिए हमारे पास कुछ मीठा है आपके लिए इवोरिया की तरफ से, तो ये हमारा हैम्पर आपके लिए, प्लीज़
इसे एंजॉय करिएगा। ये भी मेरे लिए है। जी जी, ये भी आपके ये लिए अपना भाई शहबाज जो है ना ईडन वाला, वो नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है वोरिया। माशाल्लाह। जी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक तो मैंने सोचा था अपने भाइयों को भेजूंगा, अब सोच रहा हूँ अपने तीनों बच्चों को ही भेजना। क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। एक और है पूरा जो हमारी तरफ से, मेरी और बेगम की तरफ से हमारे बेटे आपके भतीजे हसन जमील के। अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह भाई। अल्लाह से कमाल हो गए तो भाई, कमाल हो गए। वो असल में वो पहुंचाना था इनको। अगर हमें ये पहले मिल जाता तो हमने जो रमजान में इतनी शॉपिंग की है, रमजान में जो इतनी सारी अल्लाह और चीजें बरकत खरीदी है। देगा। आपका खानवादा भी तो इतना बड़ा है ना, वो भी तो बात है ना माशाल्लाह। भांजे, भतीजे, बहने, नहीं, पर इंशाल्लाह सबसे पहले यही यूज करेंगे हम। अल्लाह अभी हमें किचन में भी जाना है, कुछ सीखना भी आपको जाके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह बहुत आप शुक्रिया। लोगों को सलामत रखे, जी, अल्लाह आमीन, आपको खुशियाँ दे। आमीन। इस रमजान के मुबारक बरकती महीने में अल्लाह पाक आपके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करे और अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया दोनों से माला माल करे। हमारे देश में खुशियाँ दे, हमारे देशवासियों को सलामत रखे, सबके घरों में परिवारों में खुशियाँ आए, सुकून मोहब्बत आए हमारे मुल्क में पूरे। बिल्कुल। रमजान की बरकतें हर घर में रहमतें बरसें और ऊपर वाला सबको खुश रखे। खुश रखे। आमीन आमीन। चलिए अब हम जाते हैं हमारे किचन में, कुछ बनाते हैं इफ्तार। चले, वेलकम टू माय किचन। शादाब भाई, वेलकम टू माय किचन। मैंने आपको सीधा बाहर के हमारे सोफे से मेहमान नवाजी करके आपको किचन लेके, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको तकल्लुफ दूंगी कुकिंग का, लेकिन मैं ये खुद बनाने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप देखिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत फास्ट बन जाती है, बड़ों को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है और ताकत मिलती है हमें इससे। एंड रमज़ान के महीने में जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि हम सब जानते हैं कि पूरा दिन हमारा एग्जॉस्टिंग होता है, तो शाम को हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा एनर्जी वाला खाए या रात को कुछ ऐसा मंच करते रहे जिससे हमें एक ताकत मेंटेन रहे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ डेट बार। जो डेट बार होती है ना, वो बनाने वाली हूँ, होममेड। खुशबू बहुत कमाल आ रही है। किचन में एंट्री करते ही मतलब चॉकलेट की खुशबू है मेरी। वो मेरी मेल्टेड चॉकलेट की खुशबू है जो पूरी किचन में घूम रही है। बट आज हम जो ये बनाने वाले हैं डिश, ये है जो डेट बार बनाने वाले हैं, हम सियाफा डेट्स के साथ बनाएंगे। बिकॉज इनके डेट्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रीमियम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एंड स्पेशली आपको बार है जो सॉफ्ट ही चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे। ये है डेट्स जो हमने पीस लिए हैं मिक्सी में, ये है ड्राई फ्रूट, ये है पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, और ये है ओट्स। ओट्स तो हम इन जनरल खाते ही है। तो ये सब जो आप देख रहे हो बीजे, ये ऑलरेडी रोस्टेड है। तो अब हम मिक्सिंग शुरू करते हैं। बहुत बहुत क्विक है ये बनाना, ठीक है। ये हमने पहले जो डेट्स है जिसको हमने मेरी राई है, चम्मच से निकालो। नहीं, ये बड़ी है, ये मैंने निकाल लिया है। हम छोटा सा ही, थोड़ा सा ही बना रहे हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये सीड्स, ओके, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड, ये ऑलरेडी रोस्टेड है, तो ये बहुत क्विक, बस मिक्स करना है। सुभान अल्लाह। एंड देन ये है फ्लैक्स सीड, एंड ये है ओट्स। अच्छा, अनस भाई घर पे भी ऐसी हेल्प करते हो? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ यहाँ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, बिल्कुल भी सारे गड़बड़ यही करके जाते हैं मेरे साथ, जो भी मेरे दोस्त अहबाब आप जैसे आते हैं। अब हम इसे मिक्स करते हैं ताकि ये सब इसके अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। तो अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और जितनी भी जो भी हमने डाला था ताकि वो सब इसके अंदर चले जाए। अब ये मैं ले रही हूँ और इसको मैं इसके अंदर सेट कर रही हूँ, ठीक है। सुभान अल्लाह। इस तरीके से आप सेट कर ले, स्प्रेड कर ले पूरा, ओके, ताकि बाद में, रुको ना, इसके ऊपर डालती हूँ मैं। ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी है, अगर हमें और मिक्सचर चाहिए तो हम बना के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डाल दो, मेरी राय है। क्या बोलते हैं? चलो आपकी राय में ले लेती हूँ। बात तो डाल ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, डाल दिया। सारी दुनिया नहीं टालती है, लेकिन बीवी टालती है। नहीं, दुनिया भी नहीं टालती है आपकी बात, और ये भी नहीं डालती नहीं, है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरे अल्लाह का मेरे पे खास करम है कि अल्लाह ने बहुत मेरे हाल पे रहम फरमाया है। बिल्कुल, मैं बहुत फरमाबरदार बीवी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हम बोलेंगे तो पता चलेगा। नहीं, ये सब बोलते हैं, जो हमें घर में देखता है वो सब यही कहते हैं। तो बेसिकली ये मैंने इसलिए किया है भाई, और अनस इसलिए किया है ताकि जब ये हम फ्रिज में इसे रखे कड़क हो जाए तो हम इसे एक्चुअल बार की तरह काट सके। ये हो चुका है, अब हम यूज करेंगे चॉकलेट। अरे चॉकलेट, गरम भाई आपका बिलाल माशाल्लाह जब भी आता हूँ तब उसके हाथ में कुछ ना कुछ होता है ये चॉकलेट का। अल्लाह उसके सलामत रखे। ये है डार्क चॉकलेट, अल्लाह। ये है वाइट चॉकलेट जो हम सिर्फ स्टाइल थोड़ा सा ऐसा बस थोड़ा खूबसूरत लगे इसके लिए
हमने डाल लिया। अब ये बच्चे तो घर में ये लिक्विड ऐसे ही खा के ख़त्म कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। वाह 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 वाह, देखा आपने कितना सिंपल था, है ना? सुभान अल्लाह, हम अपने घर में बनाए ना, रेडीमेड चीज़ें लाने से तो अच्छा जो चीज़ें हम बना सकते, क्विक है ये। बस अब हम इतना डालते हैं एंड अब इसे मैं रखूँगी फ्रिज में, ठीक है, ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। लग तो बहुत अच्छा है, वाह, सूरत तो बहुत अच्छी लग रही है। खुशबू भी बहुत कमाल आ रही है और माशाल्लाह चॉकलेट दिखाए ना। नाइस। वाह वाह, हमारे एक मेहमान आए थे तो बोले मैं ऐसे छोटा था तब रमजान में खुशबू ले ले की बोले तो तसल्ली देता तो चलिए मैं इसे फ्रिज में रखकर आती हूँ, थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने देते ताकि अच्छे से कड़क और एक बार फॉर्मेट में बन जाए। फिर हम इसे काटेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी आगे। वेल तो ये रेडी हो चुका है, देखा आपने, बस कुछ मिनटों में। बस सुभान अल्लाह, थोड़ा सुभान सा अल्लाह। और ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ मैं, ताकि हम जब इफ्तार के बाद इसे खाए तो एक अलग एनर्जी। जैसे आपने देखा इसमें हमने कोई भी ऊपर से कोई शुगर ऐड नहीं किया है, जो भी मिठास थी बस वो सियाफा डेट्स जो हमने खजूर यूज़ की है उसकी है। एंड बस इसे मैंने काट लिए छोटे छोटे पीसेस में। अब आप इसे अपने टेबल पे रख दीजिए एंड इसे लेकर आप चलते फिरते एक एक बाइट लेते रहिए। इजी, राइट? और खास बच्चों के लिए तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बच्चे मुफीद बाहर चीज़ की जो चॉकलेट खाते हैं उससे हाँ, तो उससे ये तो अच्छी। बहुत बेटर है, बिल्कुल बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने Healthy चाहा, है। बिकॉज हेल्थी है, घर में बनाई, खुद की आंखों के सामने बनी है। साफ सफाई एवरीथिंग। करेक्ट। तो अपने बच्चों को खुद बनाएं और खुद खिलाएं। खुद खिलाए, बिल्कुल। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बिल्कुल। सो आज इफ्तार के बाद इंशाअल्लाह। आप भी हमारी ये डिश प्लीज ट्राई कीजिएगा। कुछ नया बनाया अनस के लिए भी। सदाब साहब को देंगे आज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो आज तो बहुत बहुत मजा आया आपके साथ भाई, और बहुत कुछ आपसे दिल ही सीखने नहीं मिला। हो रहा आपने था कि- रुलाया भी, आपने हंसाया भी, और आपने इतनी अच्छी अच्छी अशकार जो है, राइट वर्ड है, अशार, सॉरी अशार, आपने इतना अच्छा कलाम बड़े सुनाया अच्छे भी, सुनाए। बहुत बहुत दिल को छू गए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज यहाँ पे हमारा रौनक रमजान का जो एपिसोड था, ये इसमें आपने चार चांद लगा इसका दिया पूरा कर। क्रेडिट मेरे भाई को जी, जाता है, बिल्कुल। जिन्होंने याद किया है। आप मेरी हकीर दावत पे तशरीफ ले आए। हमारी खुशकिस्मती है कि रमजान में तो कैसे भी मुलाकात हमारी हो ही जाती हो ही है। जाती है। पूरे साल हम मिले या नहीं मिले, पर रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हरम में अल्लाह इस साल भी मिला है, हरम में पाक है इंशाअल्लाह, आमीन, आमीन। अल्लाह अपने घर इस साल भी मिला है। तो आप लोग भी ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, और अपने बच्चों को, अपनी मम्मी को, वाइफ को, हस्बैंड को, सबको खिलाइएगा। और सियाफा डेट्स यूज़ करिएगा, देखिएगा कि आपको कैसे लगता है। इन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो ये रेसिपी का जो ये रेसिपी भी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखी है। सो जाइएगा, ट्राई कीजिएगा, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, एक नए मेहमान के साथ और एक नई डिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हम रोज़ाना कोई ना कोई अमाल के ऊपर, दुआओं के ऊपर, वज़ाइफ के ऊपर बात करते हैं। तो आज वालिदैन का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने वाला बनाए। सबसे पहले मुझे बनाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह के सामने पेश हो चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो हमें अपनी ज़िंदगी में, उनकी हयाती में भी उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करनी चाहिए, उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी करनी चाहिए। तो मुझे इस वक्त एक बहुत खूबसूरत दुआ याद आती है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को और हमें सिखाई है कि हम अपने वालिदैन के लिए रोज़ाना सुबह शाम 10-10 दफ़ा इस दुआ को पढ़ ले, 7-7 दफ़ा पढ़ ले। और ये रोज़ाना हम अपनी दुआओं के अंदर लाना चाहिए। जब दुआ हम अल्लाह से जब भी बात करें तब इस दुआ को हम अपने अंदर लेकर आए कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कि अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, और मोमिन मर्दों की, मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमा, और मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की मग़फ़िरत फरमा, और तमाम की मग़फ़िरत फरमा। तो इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको अमल करने वाला बनाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।